नमस्कार, मेरा नाम पलक भाटिया है और मैं एक प्रोफेशनल कथक डांसर और टीचर हूँ। मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। मेरा डांस स्टूडियो है जिसका नाम है पलक रीति द म्यूजिक एंड डांस अकेडमी, जो देहरादून में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है। ऑल्सो आप सभी को मैं इंटरनेशनल डांस डे की बहुत सारे विशेस देना चाहूंगी और उसके उपलक्ष्य पे एक टॉपिक है जिसपे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो लर्न करना चाहते हैं इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, इट इज एनी काइंड ऑफ डांस फॉर्म यू वांट टू लर्न, इधर इट इज क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, तो आपको उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। दैट इज द फाउंडेशन एंड द बेसिक ऑफ डांस। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ कथक के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो कथक एक अपने आप में इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसमें से कथक आता है। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग सीखना शुरू करते हैं, और अगर मैं आज के बारे में बात करूं या मैं अपने ही स्टूडेंट्स का एग्जांपल दूं, तो सब लोग बोलते हैं कि आप हमें सिखाओ और जल्दी जल्दी सिखाओ, और फिर उसके बाद आप हमें एक एडवांस कॉम्पोजिशन सिखा दो या हमें कोई सॉन्ग सिखा दो, हमें कोई रील बनानी है तो आप फटाफट से हमें उस पर सिखा दीजिए। लेकिन यदि अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, पूरा निभाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका टीचर आपको बोल रहा है कि ये चीज आपको पहले सीखनी है, लर्न करनी है, उस पर ध्यान देना है, उस पर रियाज करना है, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो चीज करनी पड़ेगी। तो कथक में वेरियस टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स फाउंडेशन हम बिल्डअप करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर पोस्चर्स, आर हैंड मूवमेंट्स, आर हस्तक, आर फुटवर्क, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ तत्कार आते हैं। जब हम हस्तक करते हैं तो वेरिएशंस होते हैं हस्तक के। उसके बाद धीरे धीरे आप चक्कर्स पे जाते हैं, उसके बाद आपका बोल पढ़न स्टार्ट होता है, फिर आप धीरे धीरे ताल के बारे में समझते हैं, लय के बारे में जानते हैं। तो बिना इन चीजों को जाने समझे आप कोई भी कॉम्पोजिशन नहीं सीख सकते। आप गुरु को ये नहीं कह सकते कि मैं आज आया हूँ, परसों आप मुझे एक कॉम्पोजिशन सिखा दीजिए, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टीचर और एनी गुरु। तो अगर वो आपको बोल रहे हैं आपको अपने बेसिक पे वर्क करना है, तो बहुत जरूरी है। बेसिक पे क्यों वर्क करना है? क्योंकि अगर आपने 1 1.5 साल अपने फाउंडेशन पे दे दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि विद इन आफ्टर 6 और 7 मंथ्स के बाद आप एक इतने अच्छे डांसर निखर कर आएंगे कि गुरु की क्वालिटी तो आपके अंदर आएगी ही आएगी, बट जो आपका एक अपना बॉडी लैंग्वेज बिल्डअप होगा, जब आप स्टेज पे खड़े होंगे, एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। जब आप 10 बच्चों के आगे भी परफॉर्म कर रहे होंगे, अपने गुरु के आगे भी कुछ कर रहे होंगे, या कल को स्टेज पे जा रहे हैं, आप एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्रोफेशनल डांसर्स के आगे, गुरु के आगे, तो वहां पे आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल अपना खुद का बिल्डअप होते हुए दिखाई देगा। वहां पे आपको लगेगा कि हाँ, कि मेरा एक डांस परफॉर्मेंस में एक अलग बात थी, क्योंकि आपका डांस के अंदर ही आपका फाउंडेशन एंड जो बेसिक्स रहेगा वो दिखाई दे जाएगा सामने वाले। तो उसके लिए आपको उस पर मेहनत करना बहुत जरूरी है। जैसा भी आपका गुरु आपको बोले कि आपको आज ये रियाज करना है, फिर उसके बाद आपको ये करना है रियाज, पे ये करना है रियाज, जो जो भी आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाता है, उस तरीके से आप करते रहते हैं, तो वो अपना 6 7 महीने के बाद वो चीज दिखाई देती है। आपका बॉडी लैंग्वेज अपना बिल्डअप होता है, क्योंकि क्लासिकल डांस फॉर्म एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें आपको अपना एक बॉडी बनाने के लिए ही बहुत समय लग जाता है एज अ डांसर। अगर आप अपने आप को प्रोफेशनली स्टेज पर देखते हैं कल को, तो बहुत जरूरी है कि आप उस चीज पे पहले वर्क करें। आपका जो जितना भी फाउंडेशन है, बेसिक्स है, उस पे इतनी मेहनत करें कि जब आप स्टेज पर जाएं या आप परफॉर्म करें एज अ प्रोफेशनल, तो वो लगना चाहिए कि आपने कोई भी प्रोफेशनल चीज परफॉर्म करी है। अदरवाइज आप ऐसा लगेगी कि आप बिना ही कुछ सीखे या बिना कुछ लर्न करे आप स्टेज के ऊपर आ गए, विच विल नॉट लुक गुड अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल्स। या इतने अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स होते हैं नेशनल लेवल के, हमारे कथक में होते हैं, भरतनाट्यम में होते हैं, बड़े बड़े गुरु बैठते हैं। आपको स्कॉलरशिप चाहिए, सीसीआरटी के थ्रू स्कॉलरशिप्स मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बट टू
ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। आपको अपने बेसिक्स पे बहुत काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने आज सीखा, आपने परसों नहीं किया बेसिक, फिर आपने एक हफ्ते बाद बेसिक्स किया, फिर उसके बाद आपने नहीं किया, आपने छोड़ दिया। नहीं, आप बेसिक एक एज अ प्रोफेशनल डांसर, अगर मैं भी 10 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ या मैं रियाज कर रही हूँ या मैं सिखा रही हूँ, तो आज भी मैं भी बेसिक्स परफॉर्म करती हूँ, बेसिक्स का रियाज करती हूँ, बच्चों के साथ भी करती हूँ, अकेले भी करती हूँ। इनफैक्ट मेरे जो गुरुजी हैं उनके साथ भी बार बार रियाज करती हूँ। कुछ ऐसी पुरानी चीजें होती है जो हम भूल जाते हैं, फिर एकदम से जब हमें याद आता है तो हमें लगता है कि ये हमने कितने साल पहले किया था, बट अब आज हमें एकदम से याद नहीं आ रही है। लेकिन अगर हमने उस टाइम उसे इतने अच्छे से किया होगा ना, तो आज भी हम 5 साल बाद उसको फटाफट से पकड़कर उसको याद कर कर बोल देंगे कि हाँ हमने ये किया था और हमें ये चीज याद आ गई है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को बेसिक्स अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जिस भी गुरु के पास आप सीख रहे हैं वहां पे जाने कि वो गुरु या टीचर कैसा सिखा रहा है, पहली बात क्या उनका बेसिक फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग है वो आपको करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको बस एडवांस की चीजें दिए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं और आप सीखे जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो आपका वो जानना भी बहुत जरूरी है कि आपका गुरु क्या करा रहा है, कैसे करा रहा है। आप उस पैटर्न को समझिए, डिफरेंट डिफरेंट गुरुज को आप ट्राई करें, आप उनको जाने, उनका विजन जाने कि वो कैसा कराना चाहते हैं। आप अपना विजन बताएं, उनके साथ खुल के डिस्कस करें कि आपको कैसे सीखना है, क्या सीखना है। और आज के ट्रेंड पर ना जाते हुए जो कला है, कला को वैसी ही कायम रखे जैसे वो चलती हुई आ रही है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल कथक डांसर बनना चाहते हैं, परफॉर्मर बनना चाहते हैं, तो आप बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आपको जो भी करना है इस फील्ड में, इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने अपने बेसिक एंड फाउंडेशन पे काम नहीं किया था। तो एट लास्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल डांस डे। कीप डांसिंग एंड जय हिंद, जय भारत।